हेलो स्टूडेंट्स, आज एसआरएफ एग्नोमी 2020 का एग्ज़ाम हुआ 20 सितंबर को। और इसमें कुछ क्वेश्चंस थे स्टैटिक्स के और न्यूमेरिकल्स जो स्टूडेंट से मैंने लिए हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं कि आप देख सकें कि आपने क्वेश्चन सही किए हैं, गलत किए हैं, और आने वाले एग्जामिनेशंस में आप उन क्वेश्चंस को सही कर सकें। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है स्टैटिक्स के और न्यूमेरिकल्स के। वो कुछ गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो मेरे पे क्वेश्चंस हैं उनका मैं सही सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि उसके एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आईसीआर द्वारा कंडक्ट है एसआरएफ एग्रोनॉमी 2022 का। इसी साल आज ही ये पेपर हुआ है। तो इसमें जो स्टैटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, द लीस्ट एक्यूरेट डिज़ाइन सीआरडी, आरबीडी, स्प्लिट प्लॉट और स्ट्रिप प्लॉट। तो इसमें पूछा गया है लीस्ट एक्यूरेट मीन्स कि कौन सी जो डिज़ाइन की इफिशियंसी कम है। तो लेस, या हम कह सकते हैं लेस इफिशिएंट कौन सी डिज़ाइन है। तो देखिए, जो इफिशियंसी होती है डिज़ाइन की वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिसाइड होती है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है तो उसकी इफिशियंसी उस डिज़ाइन की ज़्यादा होगी, और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है तो उसकी इफिशियंसी जो है कम होगी। तो यहाँ देखिए सीआरडी, और ये इफिशियंसी कैसे होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है अगर वो स्प्लिट हो जाए, उसके पार्ट्स हो जाएं। अगर 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स हो जाएं तो उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। अगर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है तब वो उसकी इफिशियंसी फर्क नहीं आता। तो सीआरडी में देखेंगे आप तो केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। फैक्टोरियल आरबीडी या आरबीडी की बात करें तो उसमें केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है, ये एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये फैक्टोरियल आरबीडी कह लें या आरबीडी कह लें, उसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। स्प्लिट प्लॉट में 2 होती हैं, 2 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। एक मेन प्लॉट की होती है और एक सब प्लॉट की होती है। और जो स्ट्रिप प्लॉट है इसमें 3 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल फैक्टर के लिए होती है, एक वर्टिकल के लिए होती है, वर्टिकल फैक्टर, और थर्ड जो है इंट्रैक्शन की एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इंट्रैक्शन की। तो यहां आप देखते हैं कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जो अब मैंने आपको बताया कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम टूट रही है, उसके पार्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ जब देखिए एक ही के 3 पार्ट हो गए तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस कारण से यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो है स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन, क्योंकि इसमें 3 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई है। इस कारण से जो टोटल एरर डिग्री फ्रीडम से 3 भागों में टूट गई, 3 पार्ट्स में टूट गई। दैट्स वाई स्ट्रिप प्लॉट इज लीस्ट एफिशिएंट। एंड फैक्टोरियल आरबीडी में केवल 1 एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो फील्ड की सबसे एक्यूरेट डिज़ाइन, सबसे प्रिसाइज डिज़ाइन, जिसके रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं, वो फैक्टोरियल आरबीडी होती है, और वही लैब में सीआरडी होती है। तो सीआरडी को हम फील्ड में लगा नहीं सकते हैं। तो फैक्टोरियल आरबीडी मोस्ट इफिशिएंट है, और ऐसे केस में स्ट्रिप प्लॉट, अगर हम इसकी बात करें तो स्ट्रिप प्लॉट की हो जाएगी लीस्ट एक्यूरेट हो जाएगी इन सब में। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। व्हाट इज द रिलेशनशिप इन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन इन लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इस तरह की जो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है मीन से। अगर ये डायरेक्टली नहीं मीन से होगा तो हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज अ सिग्मा इज सिंबल, इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मीन। तो इसका सही आंसर डायरेक्टली लिंक्ड होगा। विच वन इज नॉट यूज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। तो देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट का ये पूछा है, काई स्क्वायर टेस्ट में कि कौन सा यूज नहीं होता। एक्चुअली काई स्क्वायर टेस्ट को हम बहुत चीज़ों के लिए लगाते हैं। इसको जेनेटिक्स में हम जीन और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए एक्चुअली यूज करते हैं। एग्रोनॉमी में हम इसका यूज नहीं करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट को हम जेनेटिक्स में लगाते हैं कि जीन का रेशियो क्या आ रहा है, 3:1 आ रहा है, नहीं आ रहा, 9:3:1 आ रहा है, नहीं आ रहा, डाई हाइब्रिड में या मोनो हाइब्रिड में। तो एक्सपेक्टेड रेशियो कितना है, एक्सपेक्टेशन रेशियो के लिए लगाते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं या नहीं है, इंडिपेंडेंट। देन होमोजेनिटी है या नहीं है, वेरिएंस में या प्रपोर्शन में या कोरिलेशन कोफिशिएंट में। तो होमोजेनिटी के लिए हम लगाते हैं
या इंडिपेंडेंस के लिए लगाते हैं या एक्सपेक्टेशन ऑफ रेशियो के लिए लगाते हैं। तो यहाँ जो है डिपेंडेंसी पे नहीं होगा। तो ये जो टेस्ट है ये डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स के लिए नहीं यूज होता है, डिपेंडेंट के लिए यूज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, किस टेस्ट के लिए यूज नहीं होता, डिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए यूज नहीं होता। इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स होता है उसके लिए हम लगाते हैं इस टेस्ट को। जेनेटिक्स में इसका मोस्टली यूज होता है। And third one, another question is, how many times standard deviation cover 99% population? कि standard deviation कितने टाइम्स 99% पॉपुलेशन को कवर करता है। तो ये देखिए मैंने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर जो दिए थे उसमें भी मैंने ये बात बताई थी। आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले भी मैंने लेक्चर्स जो अपलोड किए उसमें मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई किस तरह से होती है। तो अगर हम ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये मीन है और ये सारे ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं इतनी पॉपुलेशन में तो ये 68% को करता है। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन उसको करेगा। अगर हम 2 को ले लें, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ 1 लिया था, यहाँ हम 2 कर दें, तो ये जो पॉपुलेशन है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर करता है 95.7 समथिंग 95% को। अगर हम 3 तक ले लें, 3 इधर लें और 3 हम इधर लें मीन से, तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 99.7% पॉपुलेशन को कवर कर लेता है। तो यहाँ जो पूछा गया है कि 99% पॉपुलेशन को कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वो है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। और 2 ये जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सिग्मा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है ये एक्चुअली 95.7 होता है। और एक्चुअली में जो याद रखिएगा किसी फ्यूचर एग्जाम में 95% पॉपुलेशन में 1.96 सिग्मा नॉट एक्यूरेट 2 होता है। 2 तो जो है ये 95.7 समथिंग करके होता है। जो 95% है वो 1.96 में होता है और 3 सिग्मा पे 99.7 तक चला जाता है, तो 99 उसमें मान सकते हैं। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 3 टाइम्स, इसका सही आंसर होगा। देन देयर इज अ न्यूमेरिकल इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम मेज एंड पिजियन-पी, एरिया इज गिवन एंड यील्ड इज गिवन। तो ये हमें केजी पर हेक्टर में निकालना था कि मेज और पिजियन-पी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में। तो ये देखिए न्यूमेरिकल्स का एक प्ले लिस्ट है, मैंने सारे न्यूमेरिकल्स उसमें दे रखे हैं, इंटरक्रॉपिंग क्यों चाहे कैसे, आप उसको जरूर देखिए न्यूमेरिकल्स को। तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपकी मेरिट को ऊपर उठाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तभी आप इसको कर पाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो नहीं कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपकी मेरिट अच्छी आएगी। 250 स्क्वायर मीटर एरिया में ये इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है। मेज यील्ड इज गिवन 150 kg। देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें कुछ फिगर या कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए कि कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसे इसको हम निकाल रहे हैं। एंड पिजियन-पी यील्ड इज 25 kg। तो हमें जो इसकी यील्ड निकालनी है वो केजी पर हेक्टर में निकालनी है। अब देखिए हेक्टर पूछा है तो हेक्टर को पता होना चाहिए, 1 हेक्टर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो इस और हमें दिया कितना है 250 में, इसका मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 10,000 में। तो सिंपल मेथड से हम कर सकते हैं। अगर हम पहले मेज के लिए लें तो मेज में बात करें तो 250 स्क्वायर मीटर में कितनी यील्ड है, यील्ड इज 150 kg। सो इन 1000 स्क्वायर मीटर सिंपली मल्टीप्लाइड बाई 4, 250 को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से कर दीजिए, तो दैट इज 600 kg। एंड इन 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया 10 टाइम्स, 10 टाइम्स इसको भी 10 टाइम्स कर दीजिए, 6000 kg, दैट इज 60 कुंटल पर हेक्टर या 6000 kg पर हेक्टर। अगर उन्होंने केजी में पूछा है तो 6000 होगा, अदरवाइज कुंटल में 60 कुंटल पर हेक्टर हो जाएगा। सिमिलर इन द केस ऑफ पिजियन-पी, आप पिजियन-पी को भी इसी तरह से कर सकते हैं। इन केस ऑफ पिजियन-पी इन 250 स्क्वायर मीटर एरिया, अगर एरिया इज सेम, अगर एरिया यही दिया गया है, अगर एरिया में चेंज नहीं है तो 25 kg। सो इन 1000 स्क्वायर मीटर एरिया इट इज 25 इंटू 4, इसको 4 से करना पड़ेगा, दैट इज 100 kg। सो इन 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया इट इज 1000 kg और 10 कुंटल। तो दिस इज द आंसर। अगर ये फिगर दी है तो इसके अकॉर्डिंगली ये इनके आंसर्स होंगे। अनदर वाज इन ppm solution 10 milligram per liter
देन व्हाट इज दी पीपीएम सॉल्यूशन। देखिए पीपीएम परसेंटेज सॉल्यूशन के भी मैंने लेक्चर डाल रखे हैं, आप लेक्चर्स को देखिए प्लेलिस्ट में, तो आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई इसमें फिर डाउट नहीं रहेगा। तो इन लेक्चर्स को देखना जरूरी है ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कर सकें। पीपीएम परसेंटेज के मैंने लेक्चर्स दे रखे हैं और उनके अच्छे एग्जाम्पल्स भी उसमें दे रखे हैं, आप उसको कीजिए। तो हमको ये पता होना चाहिए कि पीपीएम, व्हाट इज़ पीपीएम, हमको ये पहले पता होना चाहिए पीपीएम क्या है। पीपीएम देखिए पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख होता है मिलियन, और हम ब्रिटिश में यूएस में मिलियन यूज़ करते हैं, हम इंडियंस जो है लाख 10 लाख करोड़ इस तरह की करते हैं, तो ये मिलियन होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पूरा मैंने लेक्चर का एक्सप्लेनेशन दिया, उसमें देखिएगा। आप इतना समझिए कि 1 पीपीएम जो होता है, अगर हम 1 मिलीग्राम को 1 लीटर में डिजोल्व कर दें तो ये 1 पीपीएम होगा। अगर हम 1 मिलीग्राम कोई साल्ट ले लें, कोई चीनी ले लें, नमक ले लें, 1 लीटर में डिजोल्व कर दें तो सॉल्यूशन कहेंगे दिस सॉल्यूशन इज 1 पीपीएम। यहाँ दिया है 10 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये मिलीग्राम पर लीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 10 पीपीएम हो गया। इसमें कोई बात नहीं थी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए था कि पीपीएम क्या होता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन था कि 0.1 मिलीग्राम, सॉरी 0. ग्राम पर लीटर या पर एमएल, सॉरी पर एमएल is diluted 100 times, इसको डाइल्यूट किया गया है, देन पीपीएम विल बी, क्या पीपीएम होगा ये। तो देखिए पीपीएम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, इनकी ये कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। अगर हमें मान लें कि यही क्वेश्चन आया था तो इसका सॉल्यूशन यही सही आएगा। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ फिगर में कुछ डेटा में गड़बड़ हो सकती है या इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर आपको कंसेप्ट और मेथोडोलॉजी क्लियर है तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए हमको पीपीएम में कन्वर्ट करना है, पीपीएम बताना है तो मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। अब ये दिया है एमएल, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, और 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया गया है। जब ये 100% डाइल्यूट कर दिया गया है तो ये वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml। अब हमको पता है कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1000 ml वी नो दैट 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, तो ये 100 ml कितना हो जाएगा, 100 ml इज इक्वल टू 0.1 लीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.1 ग्राम पर 0.1 लीटर। अब 0.1 से पॉइंट हट गया तो ये हो गया 1 ग्राम पर लीटर, और हमको चाहिए मिलीग्राम में पीपीएम में करने के लिए, तो 1 ग्राम को कन्वर्ट कर लीजिए। 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम, तो 1000 मिलीग्राम पर लीटर बन गया ये। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 1000 पीपीएम हो गया। अगर इस तरह की फिगर दी है तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। Then another question is on herbicide रिक्वायरमेंट। हर्बिसाइड डोज पता करनी थी, इसमें एआई दिया है और एरिया दिया है और फॉर्मुलेशन दिया है। तो हर्बिसाइड के भी न्यूमेरिकल्स आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और न्यूमेरिकल्स में आपको सारे हर तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, और स्टैटिक्स में स्टैटिक्स क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये इस क्वेश्चन में दिया है कि एआई जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट एप्लीकेशन रेट, वी कैन से द एक्टिव इंग्रेडिएंट और एप्लीकेशन रेट होगा ये एप्लीकेशन रेट इज इक्वल टू 0.5 kg AI पर हेक्टर। तो अगर ये क्वेश्चन में ये इस तरह से दिया है तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये मेमोरी बेस्ड है, कुछ फिगर गलत हो सकती है, लेकिन हमारा जो तरीका है वो सही है करने का। तो 0.5 या 0.6 हो सकती है, लेकिन मेमोरी बेस्ड है तो हम इसको मान के चल रहे हैं, इन्होंने सही दिया होगा। 0.5 kg AI पर हेक्टर है एंड फॉर्मुलेशन इज 80 WP, मीन्स 80% इज एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड फॉर्मुलेशन इज वेटेबल पाउडर। तो हमको ये बताना है कि कितनी अमाउंट लगेगी 14 हेक्टर एरिया में। तो देखिए हमको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, अमाउंट जो होती है अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड, इसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द एप्लीकेशन रेट इन एप्लीकेशन रेट इन kg AI पर हेक्टर क्या है, देन व्हाट इज द फॉर्मुलेशन कि ये EC में है या WP है या SL है, then multiplied by 100. Now in this case
तो ये हम देगा फॉर्मुलेशन kg पर हेक्टर। सो एप्लीकेशन रेट इज 0.5, फॉर्मुलेशन इज 80, और कभी कभी ये परसेंट में भी दिया होता है 30%, 80% इंटू 100, तो दैट इज 5/8, ये हो जाएगा 0.625 kg। तो ये हमारा लगा 1 हेक्टर में 0.65 kg पर हेक्टर ये आया। तो इसका मतलब कि 1 हेक्टर में जो अमाउंट लग रही है वो है 0.625 kg। अब पूछा कितना गया है 14 हेक्टर, तो अब चाहे 4 हेक्टर पूछा हो, चाहे 14 पूछा हो, चाहे 40 पूछा हो, आपको सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर ये हम मान के चलें कि 14 पूछा गया है तो 0.625 इंटू 14 इजिकल टू, इसको ने सॉल्व किया है, ये 8.75 kg इतना जो है हर्बिसाइड लगेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी मेरे को मिले हैं मेमोरी बेस्ड। और आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं ICAR SRF एग्नोमी की या JRF का जो पेपर है जो MSc के एंट्रेंस के लिए हुआ, ये एंट्रेंस PhD के एडमिशन के लिए हुआ है। तो PhD में जो बच्चे जो MSc में हैं, उन्होंने PhD के लिए जो एग्ज़ाम दिया है उनके क्वेश्चंस हैं ये। तो अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हों MSc एंट्रेंस के लिए या PhD एंट्रेंस के लिए, तो आप इस कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं ताकि आपको उनके सही सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।